चलो बोलो। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड जो है हम्म। वो टूर पे हमेशा अकेले जाते हैं। हम्म। ठीक है, हम्म। तो क्या वो मेरी फ्रेंड को धोखा देते हैं? कार्ड निकाल लो। 1 मिनट। सोचा ना। ये तो यस या नो का ही कार्ड होगा ना जी? हाँ, पहले तो यस और नो का भी होगा, है ना। उसके बाद यस नो का भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि बहुत सारे यहाँ पे हम लोग कार्ड निकाल सकते हैं कि हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके क्या सोचता है, क्या सोच रखता है। ठीक है। दूसरा तीसरा स्प्रेड हम लोग ये डाल सकते हैं कि हस्बैंड का लाइफ कैसा है, क्या है, वो भी हम लोग डाल सकते हैं। या फिर ये भी डाल सकते हैं कि अगर उनके लाइफ में कोई इन्वॉल्व है, डायरेक्ट हम लोग पूछ सकते हैं। जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड क्या बोलता है? जजमेंट का कार्ड बोल रहा है मतलब जज करना। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि मेरी फ्रेंड के हस्बैंड हमेशा बाहर टूर पे अकेले जाते हैं, हाँ, क्या वो मेरी फ्रेंड को धोखा देते हैं? ठीक है। कार्ड क्या आया? जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट। ठीक है। जजमेंट का कार्ड हमें क्या बोलता है? जजमेंट का कार्ड कार्ड सबसे पहले क्या देखेंगे? कार्ड यस कार्ड है कि नो कार्ड है? यस कार्ड है। यस कार्ड है, अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। पॉजिटिव हाँ, कार्ड। तो इसका मतलब है कोई खराब को इंडिकेशन नहीं कर रहा है। नहीं ठीक है। करिए। ठीक। दूसरा दूसरा अगर कार्ड के थ्रू मैसेज अगर हम पढ़ते हैं तो क्या हम्म, मैसेज देना चाहता है कार्ड? कार्ड मैसेज दे रहा है कि मतलब तुम चिंता मत करो, मैं कोई अपने गलत काम। अंदर से, हाँ नहीं, मैसेज ये दे रहा है कार्ड कि अपने इनर अवेकनिंग को जगाना। ठीक है। अच्छा। इनर अवेकनिंग को, आप अपने आत्मा को, अपने सोल को जगाओ, और जगा के तय तक, मतलब आप देखो आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। ठीक है। भगवान भी अब बोल रहे हैं कि आप उठ जाओ, अब उठने का टाइम आ गया, अपने आप को तुम अवेक करो, हम्म, अपने आप को जगाओ, कुछ करो। ठीक है। हम्म, यानी कि सिचुएशन वैसा हो गया कि अगर वाइफ ऐसा सोच रही है किसी की कि हाँ वो उसका हस्बैंड बाहर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में डाउट आ रहा है, कहीं ना कहीं उसके मन में शक आ रहा है। तो क्यों हम्म, मन में डाउट आ रहा है, शक रहा है? इट मीन्स कि उसके उसके आसपास में नेगेटिविटी घेर रहा है उसको, या तो कोई दिमाग भर रहा है। क्यों दिमाग में उसके भर रहा है या क्यों उसको नेगेटिविटी आ रहा है? उसके पास इतना टाइम है, ठीक है, कि वो पॉजिटिव चीज में अपना एफर्ट नहीं लगा रही है। अगर पॉजिटिव काम में, पॉजिटिव चीजों में अगर एफर्ट लगाती तो शायद ये चीजें अपना हस्बैंड के लिए भी नहीं आते। अपडेट रहती है और उनको भी हेल्प करती। ठीक है। उनके काम को, या तो मतलब दो तरीके से हम लोग इसको रीड करेंगे। एक तो आप अपने आप को अपडेट करो, अभी टाइम आ गया है कि अपने आप को अपडेट करो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो तुम हम्म, करना चाहती हो वो करने का सही टाइम आ गया। वो पॉजिटिव चीज पे अपने आप सोच लगाओ, अपने काम करो। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हस्बैंड का किसी और के साथ में ऐसा कुछ चल रहा है, ये तो अभी बिल्कुल भी सीन नहीं है, कहीं से भी कोई सीन अभी नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सजेशन ये है कि अपने आप को पॉजिटिव चीजों में लगाने की जरूरी है। और ये भगवान की तरफ से भी, यूनिवर्स की तरफ से भी ये मैसेज आ रहा है। ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कार्ड होगा क्या मैम? नहीं, ये पॉजिटिव कार्ड। ओनली पॉजिटिव। हाँ। ठीक। अब इसको दूसरे, अभी तक एक कार्ड हुआ ना, अब दूसरे एंगल से देखते हैं कि हस्बैंड का लाइफ में क्या चल रहा है। श्योर हो जाते हैं हम लोग, हर तरीके से श्योर होने की कोशिश करते हैं।
धर्मिष्ठा मैम कैमरा ऑन कर लीजिए। इतना गर्मी में बच्चा लोग 28 बेसी चलाया। गर्मी इधर इतना ज्यादा है मैम, तो वहाँ तो और ज्यादा होगा कोलकाता में। ये हीट नहीं रहता है ना। कलकत्ता में ये चीज अच्छा है कि हीट नहीं होता है यहाँ पे, मॉइस्चर होने के कारण ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रहा है। धर्मिष्ठा मैम मैम, सेकंड कार्ड जो है ना, फर्स्ट कार्ड क्या है? द एम्परर। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड कार्ड एक ही कार्ड में निकालना नहीं, जब निकालते हैं ना कि हस्बैंड के लाइफ में, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, तो हम लोग निकालेंगे 3 कार्ड 4 कार्ड, जितनी कार्ड है हम लोग निकालते जाएंगे, जो हमारे दिमाग में जो सवाल आते जाएगा हम लोग निकालते जाएंगे। तो एक कार्ड से भी क्या आया कि बहुत मेहनती है, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये भी कार्ड अच्छा ही है। लेकिन यहाँ पे हमें डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं ना कि उनके ये में क्या चल रहा है, तो उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो हम लोग कहता है, हम लोग जनरल रीडिंग इसको बोलते हैं। जब आपके पास कोई सवाल नहीं है, आपके नॉर्मल सवाल है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, इट मीन्स कि जनरल कार्ड निकालते हैं। ठीक है, जनरल कार्ड निकालने के क्या रूल है धर्मिष्ठा मैम? जनरल कार्ड मतलब वो वही 3 कार्ड निकालेंगे उसके लिए। हाँ, एक तो कैरियर के लिए, हेल्थ के लिए, और मतलब एक 9 ऑफ सॉर्ड्स से निकला मैम। तीसरा कार्ड, दूसरा कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड्स और तीसरा कार्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। पहला कार्ड क्या है? द एम्परर। द एम्परर, यानी पहला कार्ड जो होता है अपना हम लोग करियर के लिए निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले करियर के लिए निकालेंगे, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी वही है ना। तो द एम्परर यानी वो आदमी मेहनती है, अपना काम कर रहा है, अपना काम करके मेहनत से अपनी वो ये पर। दूसरा कार्ड क्या है? हेल्थ। हेल्थ हाँ, health। यानी 9 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स यानी हस्बैंड के लाइफ में ऐसा नहीं है, टेंशन नहीं है। ठीक है, उनके लाइफ में बहुत टेंशन है, मेंटली वो बहुत परेशान है। ठीक, ये मेंटली काफी परेशान है। अब काम का स्ट्रेस बोला जाए और क्या क्यों परेशान है, इसका हम लोग बाद में निकालेंगे एनालिसिस। तीसरा हो गया रिलेशनशिप। तीसरा कार्ड क्या है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, यानी रिलेशनशिप में ऑनेस्ट है। ठीक, जो जितना उनको पॉजिटिविटी देगा उतना पॉजिटिविटी उनको उससे मिलेगा। ठीक है, वाइफ ज्यादा कंसर्न रहेगी तो ज्यादा। अब हेल्थ का हम लोग देखेंगे कि हेल्थ क्यों, उनकी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, नहीं, अपने जैसे बोलना क्या हाँ दिक्कत आ रही है। तो आप हेल्थ के लिए एक और कार्ड निकालो कि किस तरीके का इनको टेंशन है। नाइट मेयर मतलब रात में भी, नींद में भी उठ के बैठ जा रहे हैं, इनके लाइफ में इतना ज्यादा टेंशन है। तो क्या टेंशन है, तो क्या टेंशन है, कहाँ से इनको टेंशन आ रहा है? क्या पैसे को लेकर टेंशन है, काम को लेकर टेंशन है? तो पहला कार्ड आपको जो भी आ रहा है, पैसे को लेकर टेंशन है, या काम को लेकर टेंशन है, या कोई और टेंशन है। ठीक है, पैसे को लेकर टेंशन है, निकला है मैम 2 ऑफ कप्स। नहीं सॉरी 2 ऑफ कप्स नहीं, 2 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप। दिखाओ आप कार्ड दिखाओ। 6 ऑफ 6 ऑफ कप्स क्या कहते हैं? रिलेशन को देख के 6 ऑफ कप्स रिलेशन को देख के इनको परेशान। 6 ऑफ कप क्या बोल रहे हैं? तो ये पैसे में कैसे इन्वॉल्व होगा? क्यों नहीं? पैसा नहीं, इमोशन, रिलेशन। हमारा पहला क्वेश्चन था कि हम ऑप्शन दिए ना, क्या पैसे को लेकर परेशान है? पहला कार्ड ये है। मैंने ये लिया था पैसे को लेकर। हाँ, तो ये क्या आया है? ये कार्ड क्या बोल रहा है?
ये बोल रहा है कि मतलब रिश्तों में पैसों को लेकर प्रॉब्लम है। तो क्यों नेगेटिव कार्ड है? आप पहले ये नहीं, देखो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कार्ड है पॉजिटिव कार्ड। तो प्रॉब्लम कहाँ आया? फिर प्रॉब्लम नहीं आया ना, तो फिर तो वो तो अच्छा है पोजीशन, तो फिर तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग को तो प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है ना। दूसरा कार्ड क्या है? 9 ऑफ wands। 9 ऑफ wands क्या कहता है? 9 ऑफ wands है कि बोल रहा है कि मतलब एक wands वो पकड़ा हुआ है, मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके पीछे है पर फिर भी आप एक चीज के पीछे भाग रहे हो। चलो वेरी गुड, आप उस कार्ड को सेपरेट रखो। तीसरा कार्ड क्या कह रहा है? तीसरा कार्ड कह रहा है द स्टार। द स्टार, यानी कहीं ना कहीं उनको कोई ऐसा, उनको काम से रिलेटेड, ठीक है, कुछ ऐसा लाइफ में एक ही चीज का कोई टेंशन है। अब वो किस स्टार मतलब बैलेंस उनका ठीक है, वो बैलेंसिंग बनाने में उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में। जो एक बैलेंसिंग है काम को लेकर जो एक बैलेंसिंग बनाना चाहिए उसको लेके ये नहीं बना रहे हैं, जिसके कारण ये टेम्पररी, मतलब कहने के मतलब कि प्रॉब्लम ऐसे सच बहुत ज्यादा नहीं है। जब वो कार्ड आता है ना नाइटमेयर की कार्ड, यानी प्रॉब्लम, बहुत लोग क्या होता है कि बेवजह का भी टेंशन पाल लेते हैं। ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये बेवजह का कुछ ऐसा है कि टेंशन पाल के रखे हुए, इसके कारण वो रात में उठ के टेंशन के मारे बैठ जाना, मतलब कहने का मतलब कि परेशान है। हम ऐसे क्लाइंट को नहीं बोलेंगे कि उठ के बैठ जाना, मतलब है टेंशन, मतलब टेंशन है किसी एक बात को लेकर के, हाँ, वो उसकी वजह से उसको लेके परेशान ही कर वो रहा है। परेशान, बस सिंपल सा है। क्लियर हुआ कि कोई उनके लाइफ में ऐसा बहुत प्रॉब्लम नहीं है। है ना? और कोई क्वेश्चन? जितना कार्ड निकालोगे अब उतना ही क्लियर होगा। मैम हाँ, अगर आप लोग पहले इसको लिख लो, चलो लिख लो। चीटिंग कार्ड, एक चीटिंग मिनट कार्ड क्या मैम, क्या है? एक मिनट। 6:30 में आपका क्लास है धर्मिष्ठा में। जी मैम, चीटिंग को लेके ये क्वेश्चन था। हाँ, अगर कुछ सालों पहले अगर चीटिंग होती है तो क्या इसके कार्ड छूट लेंगे? सालों पहले अगर वो आदमी आपके आस पास में अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप उसकी एनर्जी कनेक्ट करके आप पकड़ सकते हो, निकाल सकते हो। पर एग्जैक्ट अगर आदमी का पता ना हो, पता नहीं हो तो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल होगा, एक्यूरेसी लेवल में थोड़ा दिक्कत है। लेकिन हाँ, उस अगर मान लो वो आदमी आपके आसपास किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, तब फिर रीडिंग निकालना आसान हो जाता है। जिस पे शक है वो उसमें से 1% है और 1%। हाँ, तब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई तो एक कल्प्रिट है ना, कनेक्टेड कोई तो है ना, तो हम लोग निकाल सकते हैं। पहला कार्ड हो गया 2 ऑफ पेंटिकल्स, चीटिंग का कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स, चीटिंग का कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स। क्यों 2 ऑफ पेंटिकल्स चीटिंग का कार्ड में आएगा? क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या सिग्निफाई करता है? समथिंग इज इन द बैलेंस और समवन इज जगलिंग, ठीक है, जगलिंग, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन आ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? बैलेंस करने का, बैलेंस बना रहा है। तो जब हम चीटिंग से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर ये आ गया 2 ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स कि कुछ तो ऐसा है जिसमें बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ रहा है ना? क्यों नहीं वन साइडेड वो फेवर में है, फेवर में है या पॉजिटिव है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड द हाई प्रेस्टिज, द हाई प्रेस्टिज, अब क्यों है ये? एक्सप्लेनेशन लिख लो आप लोग, एक्सप्लेनेशन लिख लो। पहला कार्ड का एक्सप्लेनेशन मैं बता दे रही हूँ कि सपोज कि रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव अगर क्वेश्चन आता है तो जब हम लोग निकाले तो 2 ऑफ पेंटिकल्स कुड मीन दैट द पार्टनर इज स्ट्रेस बिकॉज देयर अटेंशन इज डिवाइडेड। पार्टनर क्यों स्ट्रेस है? क्योंकि उसका अटेंशन क्या हो रहा है? डिवाइडेड हो गया बिटवीन द अनदर, यू एंड अनदर पार्टनर। चीटिंग हुआ ना, आया ना चीटिंग? 2 ऑफ पेंटिकल्स में 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है।
So another partner, it's an indicate that you are क्या बोलते हैं, re-performing a balancing act, being a relationship with the several parties, यानी वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है. तो क्यों हम बैलेंस बनाने की कोशिश, अब अगर हम अपने हस्बैंड के लिए डेडिकेटेड हैं तो हमें बैलेंस बनाने की जरूरत तो है नहीं ना. बैलेंस हम कब कब बनाते हैं, मान लो कि आपके पास 2 बच्चे हैं, एक तुम भैया ही को ज्यादा प्यार करती हो, मुझे नहीं करती, तो उस केस में हम कोशिश करते हैं ना कि हम बच्चों में बैलेंस बनाएं ताकि मेरा कोई एक बच्चा फील हो. लेकिन आपके पास एक ही बच्चा होगा तो क्या आप बैलेंस बनाओगे? समझ में आ रही है? तो ये जिस भी पर्सपेक्टिव में अगर क्वेश्चन आ गया चीटिंग से रिलेटेड, अगर आपको मन में डाउट आ गया और ये क्वेश्चन ये कार्ड आ गया तो वहाँ पे चीटिंग कार्ड. सेकंड द हाई प्रेस्टीज, उसका एक्सप्लेनेशन आप लोग लिख लो. इस कार्ड को क्या बोलते हैं? दिस कार्ड इज सिग्निफाइड दैट द बिलीव इन योर इंट्यूशन, यही बोलते हैं ना, अपने इंट्यूशन पर आप अपना विश्वास कीजिए. सो इट मीन्स क्या है? यू हैविंग अ डाउट अबाउट योर पार्टनर, आपको अपने पार्टनर पे धोखा है, मतलब ट्रस्ट नहीं है, तभी तो हम आपको बोल रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन पे फेथ रखो, आप अपने इंट्यूशन से चलो. अगर धोखे से रिलेटेड किसी भी तरीके का पार्टनरशिप हो गया या रिलेशनशिप में धोखे की बात अगर आई हो, अगर ये कार्ड आया, यस कार्ड होने के बाद भी, अच्छा कार्ड होने के बाद भी यहाँ पे हमें डाउट होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड का मतलब ही होता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, क्योंकि ये कार्ड क्या बोलता है, एक सिक्रेटिव भी है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है वो लेडी, है ना, बहुत उसमें नॉलेज है. तो क्या हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत नॉलेज का कार्ड है, आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखिए, आपसे कुछ गलत नहीं होगा. ये हमारी मतलब जब हम कार्ड के बारे में पढ़ते हैं तो अगर कोई मान लो कि आ गया कि हाँ मेरे को अपने हस्बैंड पे डाउट है, ठीक है, तो अगर आया ये कार्ड आया और हम बोले कि आप अपने मेरा हस्बैंड कैसा है, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया, या जैसे अभी क्वेश्चन उनका था कि हाँ बार बार ट्रिप पे जाते हैं और ये वो, और कार्ड आ गया ये कार्ड पॉजिटिव है, तो हम अपने क्लाइंट को क्या बोलेंगे कि आप अपने क्या बोलते हैं इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए. यानी इट मीन्स कि आपको जो इंट्यूशन आ रहा है आप उस पर ट्रस्ट करो. आपको अगर लग रहा है कि आपका पति धोखा दे रहा है तो आप उस पर ट्रस्ट करो. अगर लग रहा है कि नहीं दे रहा है तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं पति तो डाउट में आया ना, आया कि नहीं आया? अर्चना डाउट है? हाँ मैम. डाउट है? क्या डाउट हो रहा है? पहले आप लाइन लिख लो, आप लोग लाइन लिख लो तो डाउट शायद क्लियर हो जाए. दिस कार्ड सिग्निफाई अगर अपराइट्स में आता है तो उतना टेंशन नहीं लेने का, लेकिन अगर ये रिवर्स में कार्ड आ गया तो ज्यादा टेंशन. तो आप लोग रिवर्स मोड में ही लिख लो. दिस कार्ड इन रिवर्स्ड दैट सिग्निफाई और वार्निंग नहीं सॉरी, काटो उसको, काटो, फिर से लिखो, गलत किया. द हाई प्रेस्टीज कार्ड सिग्निफाई दैट यू शुड फॉलो योर इंट्यूशन. ठीक है, यू शुड फॉलो योर इंट्यूशन. So if you have been doubts about your partner's loyalty, it means you have been doubt about your partner's loyalty, then your suspicion are probably correct. Okay? Then your suspicions are probably correct. Okay. So आपको यहाँ क्या कह रहा है, अगर आपके पार्टनर पे आपको किसी भी तरीके का डाउट है और ये कार्ड अगर आता है, इट मीन्स कि आपका इंट्यूशन सही है. ठीक है, धर्मिष्ठा मैम म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस है ना.
अगर आपके, क्योंकि हमें इंट्यूशन सुनने को बोल रहा है ना ये कार्ड, अगर आपके पार्टनर पे डाउट है, इसका मतलब आपको इंट्यूशन आ रहा है कि आपका पार्टनर धोखा दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो डाउट्स है वो डाउट्स यानी सस्पिशंस आर प्रोबेबली करेक्ट। क्लियर है? अगर ये रिवर्स में कार्ड आ जाता है, अगर ये रिवर्स में कार्ड जाता है, इट्स अ वार्निंग, इट्स अ वार्निंग दैट योर रिलेशनशिप हैज हिडन मीनिंग एंड सीक्रेट्स, hidden meaning and secrets। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, इट मीन्स कि योर पार्टनर इज हाइडिंग देयर ट्रू इंटेंशंस फ्रॉम यू। ये भी बोल सकते हैं कि इट कुड ऑल्सो इंडिकेट दैट योर पार्टनर इज अनट्रस्टवर्दी। ठीक है, अनट्रस्टवर्दी। मुझे चार्जर काम नहीं कर रहा, एक सेकेंड। ओके, क्या बोल रही है कार्ड? The partner is untrustworthy and keeping things hidden from you, such as their the true feeling, जो भी उसका फीलिंग है, अच्छी फीलिंग, खराब फीलिंग, जो भी है वो अपने पार्टनर से छुपाने की कोशिश कर रहा है, अगर रिवर्स में अगर ये कार्ड आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको अच्छा अच्छा दिखा रहा है तो कुछ बुरा चीजें छुपा रहा है, बुरा चीजें अगर दिखा रहा है इट मीन्स कि कुछ लाइट में उसका और चल रहा है जो वो भी आपको छुपाने की आपसे कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड, 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। दियाबत्ती घरी देती हूँ, ठीक है, हमारा भी इसका मतलब यही हो गया 7 ऑफ सॉर्ड्स स्टैंड फॉर द डिसेप्शन का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स तो आपको कार्ड से ही क्लियर मालूम चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, धोखे देने की कोशिश कर रहा है, यानी कि देयर इज अ गुड चांस दैट योर पार्टनर इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, आइदर गुड और बैड। कुछ भी ऐसा हो सकता है कि कुछ भी वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड, द टावर। द टावर, द टावर का कार्ड आ गया, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, इनफिडेलिटी इज सस्पेक्टेड। ठीक है, यानी कुछ बुरा होने का इंडिकेशन क्लियर चीजें दिख रहा है कि वो चीजें हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है, आपके पार्टनर से आपको जो भी एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन आपका टूटने वाला है। ठीक है, इट मीन्स कि ये हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से ये ट्रस्ट करके रखे हो कि आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है, तो आपका ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं टूटने के कगार पे है। द फूल, अगली कार्ड द फूल। रिलेशनशिप में यानी कि द फूल कार्ड क्या बोलता है, हम लोग क्या पढ़े हैं द फूल, कि मतलब जैसा है बस चलते जाओ। ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा, यही कार्ड है ना, यही कार्ड बोल रहा है। बट रिलेशनशिप में क्या ये मैटर करता है कि आप रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ते जाओ, जो भी होगा देखा जाएगा? नहीं ना, तो कमिटमेंट है ना रिलेशनशिप। बट द फूल तो कमिटमेंट नहीं हमें देता है। तो अगर द फूल कार्ड आ गया रिलेशनशिप में तो क्या हो गया, यानी क्या सिग्निफाई कर रहा है, अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर सिग्निफाई कर रहा है। तो उसमें चीटिंग भी हो सकता है, इनफिडेलिटी भी हो सकता है। तो इसमें भी पार्टनर क्या हो गया, वो ऑनेस्ट पार्टनर नहीं है। नेक्स्ट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स में भी है ना पढ़ने के लिए,
कमिटमेंट लेने को रेडी नहीं है वो, ठीक है। क्यों नाइट ऑफ वॉन्ड्स में? क्योंकि वो भाग रहा है, तेजी से भाग रहा है। कहाँ? हवा के उल्टे डायरेक्शन में, हवा की गति से अलग डायरेक्शन में भाग रहा है और कुछ पाने के लिए भाग रहा है, ठीक। तो ये भी हो सकता है कि अपना आप रिलेशनशिप को छोड़ दे। हम रिलेशनशिप की रीडिंग करने जा रहे हैं, ठीक। और उसमें अगर आगे और हमारा क्वेश्चन है हवा की उल्टी डायरेक्शन, यानी हम यहाँ तो हमसे उल्टा हो जाएगा, समझ में आ रहा है? हमसे वो उल्टा जाने की कोशिश करेगा, यानी बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है वो लड़का। कैसा है? बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है, बहुत ज्यादा पैशनेट है, उसके लाइफ में बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट है, किसी भी चीज को पाने के लिए धक्का मुक्की करके जैसे भी होगा उल्टा भागना। जब मान लो कि भीड़ आपका चल रहा है एक साइड में और वहां से कोई आदमी उल्टा निकल के भाग रहा है, तो किस लिए भाग रहा है? कुछ पाने के लिए भाग रहा है ना। तो जब पाने के लिए भाग रहा है तो पीछे की चीजें तो छोड़ेगा नहीं। सब लोग पलट, अरे क्या हुआ क्या हुआ, इस आदमी को क्या हुआ, कहाँ जा रहा है, सब पलट पलट के देखता है। तो कुछ तो अनयूजुअल है, तब तो लोग पलट के देख रहा है। तो मैम किसी भी मतलब क्वेश्चन में कार्ड आए तो एक तरह से रिलेशनशिप में चीटिंग की अगर बात आती है या किसी भी तरीके की चीटिंग की बात आती है और ये कार्ड आएगा तो उसमें हम लोग सिर्फ बिजनेस के लिए आती है। बिजनेस में पार्टनरशिप के साथ में अगर आता है तो चीटिंग। पार्टनर, आपका पार्टनर की भी आप एनर्जी रीड करने जा रहे हैं। इसके मतलब आपका पार्टनर अगर कोई भी अग्रीमेंट पेपर या कुछ भी साइन हुआ है तो भी आपका पार्टनर कुछ अगर उसको पाने के लालसा होगा तो सब छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, ठीक है। जो चीजें सिंगल हैंड के लिए आएगा तो फिर हाँ, अच्छा रहेगा। जो उसके लाइफ में जो चीजें चाहिए रहेगा उसके तरफ वो भागेगा। वो नहीं देखेगा कि क्या नुकसान हो रहा है, क्या छूट रहा है, क्या बर्बाद हो रहा है, वो नहीं देखेगा, है ना। मतलब उसके लिए डिजायर बहुत ज्यादा। तो अगर हम रिलेशनशिप में अगर देखते हैं तो क्या हो गया, सेक्स इंटीमेसी के लिए भागेगा कोई, या किसी और लड़का या लड़की के लिए भागेगा, यही भागेगा ना। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता ना रिलेशनशिप में। रीडिंग हमारे पास यही ज्यादा आता है, हस्बैंड वाइफ। बिजनेस में अगर जाएंगे तो पैसे के लिए भागेगा, ऑब्वियस है, अपना प्रॉफिट के लिए भागेगा। नेक्स्ट कार्ड, द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अब आप लोग बताओ कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों होगा? पॉजिटिव कार्ड होने के बाद भी क्यों रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं? हम पहले बता चुके हैं। क्योंकि बहुत एम्बिशियस है ये। कंगना रणावत आप बोल रहे थे कि जो अपना ही मतलब आजादी से जीना चाहती है, बंधन में रहना नहीं चाहती है, और बहुत एम्बिशियस है, उसको बहुत ही एक साथ करना है, पाने की इच्छा है, और फिजिकली भी बहुत ही वो रहती है। आप मिक्स कर दे रहे हो मैम, आप ना वॉन्ड्स को और सॉर्ड्स के साथ में मिक्स कर रहे हो। नहीं, सॉर्ड्स मींस एक स्ट्रॉन्ग लेडी, डोमिनेटिंग लेडी जो होती है ना, डोमिनेटिंग लेडी है वो, जो बोलते हैं ना बहुत स्ट्रिक्ट बॉस, स्ट्रिक्ट फादर, स्ट्रिक्ट मदर, वो हो गई, वो हो गया। तो ऐसे लोग कैसा, उसके शॉर्ट्स ऊपर की तरफ है ना, हेड है ऊपर ऐसे एकदम ये करके बैठी हुई है, यानी मेरे ही हिसाब से सब चलेगा, ठीक है। हम जो कह दिए सो कह दिए वाली चीजें वो है। अगर हम घर में ये चीजें ऐसे सेट कर दिए तो वैसे ही रहेगा। यानी अपने और अपने पार्टनर के बीच में इतना ज्यादा स्पेस क्रिएट करके रखती है, या अपने बच्चों के साथ में इतना स्पेस क्रिएट करके रखेगी या रखेगा कि कोई भी इजीली उसके पास आके कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। उसकी बॉसी नेचर की वजह से जो है ये रिलेशन खराब हो सकता है। और एक ही चीज नहीं, और भी बहुत है। बॉसी नेचर, ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी भी तो दिख रहा है मैम, तो ऑनेस्ट जो है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। इंडिपेंडेंट है तो रहेगी, तो फिर वो किसी और का सुनेगी नहीं, सिर्फ अपना ही मतलब बात मनवाना है, करना है।
स्ट्रिक्ट मदर, स्ट्रिक्ट अपने आप को कभी गलत उसको कोई साबित नहीं कर अपने सकता। आप, हाँ नहीं कर कुछ सकता है, गलत भी मतलब मैं करेगी सही ना, हूँ तो सही वो हूँ, बहुत हाँ। लोग का नहीं होता है, लड़का या लड़की अगर वो अफेयर भी चल गया तो किसको दोष दे देगा, हस्बैंड को या वाइफ को, कि तुम ऐसी हो इसलिए मेरा अफेयर चला है, मतलब मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, उसको घर से भी परिवार से भी जो उसको जितना चाहिए अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं और ढूंढ लेगा वो, और कोई उसको बोल भी नहीं सकता है कुछ, अगर बोला तो घर छोड़ देगा, अपना अलग घर बसा लेगा, है ना। 3 of swords, 3 of swords, थर्ड पार्टी के चक्कर में रिलेशन में मतलब ब्रेकअप हो तो टोटली ब्रेकअप और रिलेशन का ही कार्ड है। तो रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, हार्ट ब्रेक एंड रिलेशनशिप एंड, है ना, एंडिंग का भी कोई कार्ड। थर्ड पार्टी मिस गाइड करेगा। मिस जी, गाइड भी कर दिया, हस्बैंड वाइफ के बीच में तीसरा आदमी आ गया, तीसरा आ गया। है ना, और उसके रिलेशनशिप को तोड़ दिया। द मैजिशियन, रिलेशनशिप में हाँ, इंटरफेरेंस। द मैजिशियन, द मैजिशियन, क्यों? क्योंकि मैजिशियन के काम क्या है, मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यू एंड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, यही है ना उसका, आपको चौंका देना हमेशा। कैसे चौंकाएगा कोई पार्टनर को अपना? किसी तीसरे को ला करके बीवी को लाते हुए गर्लफ्रेंड को हाँ, कुछ तो ऐसा काम कर देगा तभी ना चौंकेगा आदमी। मतलब अचानक सामने ले आया। नेक्स्ट द मून, द मून, अचानक सामने, दुनिया की बातें सुन के रिलेशन में को खराब करना। द मून, द मून, द मून का क्या होगा मैम? बताओ, अभी तो बताइए। मिस्ट्री एंड डार्कनेस शो कर रहा है ना वो, जो चंद्रमा क्या हो गया है, चंद्रमा दुखी है, सैड पोजीशन में है ना, यानी कहीं से भी कुछ भी सुन लिया, या हो सकता है कि हाँ पार्टनर वैसा नहीं भी किया, कोई कुछ बोल के सुन लिया, दुखी हो गया, दुखी होके आके लड़के जगह के आई के स्पेस क्रिएट कर दिया, उसी पे ट्रस्ट कर लिया कि हाँ मेरा पार्टनर ऐसा है। ठीक है, मतलब एक पूरे एकदम से काट क्या सिग्निफाई कर रहा है कि योर पार्टनर इज अनफेथफुल नेचर। नेक्स्ट कार्ड, द डेविल, द डेविल, जो डेविल तो वैसे भी हर तरह से रहता है और रिलेशन में भी किसी तरह का बंधन और क्या बोलेंगे कि एक तरह से होता है ना कि बहुत परेशान करना रिलेशन में रह के। और मैं बता देती हूँ आगे चल के, थोड़ा सा आप लोग भी अपना दिमाग के घोड़े को दोहराओ थोड़ा सा। क्या लास्ट कार्ड क्या हो सकता है? The Three of Cups। आप बताओ Three of Cups कैसे होगा? थ्री ऑफ कप्स थर्ड पार्टी के साथ उसका रिलेशन चालू है, मतलब Three of Cups रिवर्स, रिवर्स में जाएगा तो रिलेशनशिप के लिए अच्छे नहीं, क्योंकि अपराइट में तो सेलिब्रेशन हो रहा है ना, कोई आ गया, बच्चा आ गया, कप है, इमोशन है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई तीसरा आने का या तो अच्छे सेंस में ही आएगा, हो सकता है कोई दोस्त आके आप लोगों का रिलेशनशिप और अच्छा कर दे, बच्चा आकर रिलेशनशिप बॉन्डिंग अच्छा बना दे रहा है, ठीक है, कोई नया मेंबर भी घर में ऐड होने की चांसेस है, बहू के रूप में या दामाद के रूप में, तो शादी ब्याह से रिलेटेड। तो हमारा यहाँ पे टोटली क्वेश्चन क्या है, चीटिंग से रिलेटेड, धोखे से। धोखा चीटिंग कहाँ होता है? इधर रिलेशनशिप में होता है या फिर पार्टनरशिप में होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ हम किसी और के साथ में डील करने जा रहे हैं तो धोखा और चीटिंग कहीं भी, अगर इस हमारा टॉपिक ही आज का था धोखा और चीटिंग, तो वैसे केस में अगर कुछ भी है तो
इसको हम लोग रिवर्स में बोलेंगे, क्योंकि वहाँ सेलिब्रेशन अप में हो रहा है, रिवर्स में सेलिब्रेशन उल्टा हो जाएगा ना, टूट रहा है ना, बॉन्डिंग टूट जाएगा। ठीक है, किसी तीसरे के आने से चीजें अच्छा हो रहा है तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट वो में जाते ही 3 ऑफ सॉर्ट्स का काम करने लगेगा, रिवर्स में जाते ही 3 ऑफ सॉर्ट्स का काम करने लगेगा। जो 3 ऑफ सॉर्ट्स आपका अपराइट में काम कर रहा है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स रिवर्स में जाके उस कार्ड का गुण इस कार्ड के अंदर में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देखने के लिए 78 कार्ड है। कोई कोई लोगों, मुझे ताज्जुब होता है कि कैसे लोग 20-25 क्लास में खत्म कर देते हैं। मुझे तो लगता है अब तक हमारा 20-25 क्लास हो चुका होगा। मैम बहुत लोग का 20-25 क्लास में नहीं, अभी एक मेरी फ्रेंड अगस्त से क्लास स्टार्ट किया और उसका अभी तक मतलब चल रहा है, ऐसे सोच लो। हाँ, टैरो का। मैं बोल रही इतने दिनों से क्या कर रही हूँ, तो बोल रहे कि क्लासेस तो पूरा हो गया, पर सर क्या कर रहे हैं, बैक साइड अब सोचो कि बैठ करके बस क्वेश्चन आंसर हो रहा है, वो सब चल रहा है। किससे सीख रही है? प्रैक्टिस चल रहा है। किससे? नाम देखना पड़ेगा, उसने लिंक भेजा था मुझे कि तुम्हें अगर इसे सीखना होगा तो बताना मुझे। नाम बताना तो बताऊंगी। अब वो जितने भी फेमस जो टैरो रीडर लोग हैं ना, उन सबको मैं जानती हूँ। हार्डली वो लोग 20 से 25 दिन में वो लोग कोर्स कंप्लीट करा देते हैं। वही मैंने बोला कि अगस्त से सीख रहे हो, अभी तक तुम्हारा नहीं हुआ, तो बोले कि मैं तो अब हो गया है कंप्लीट। बस सर क्या क्या करते हैं ना, कि जो स्टूडेंट का हो जाता है ना, पीछे बैठ के बस क्वेश्चन आंसर हो रहा है, उसमें बस सीखना है, प्रैक्टिस हो रहा है, मतलब ऐसे सब। प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस का नहीं होता, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अभी बता रही हूँ, जो नहीं प्रैक्टिस करेगा वो टोटली पैसा बर्बाद करेगा, और तुम जीता जाता। उसने तो फी भी इतना अनाप शनाप बताई ना कि मुझे लग रहा है पता नहीं किस चीज का इतना फी दे रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बोली भी कि उसने बोला कि और 2-4 कोर्स मैंने ऐड ऑन किया है उसमें, तो टोटल मेरे से 2.5 लाख पेमेंट अभी तक करवा चुके हैं। अब मुझे पर इस पे भरोसा नहीं हो रहा है, ये बहुत बात पे झूठ बोलती है ऐसे, तो मुझे इस पे ही भरोसा नहीं हो रहा है। बड़ा चढ़ा के बोल रही होगी। नाम बता दो ना, नाम मैं तुरंत बता दूंगी। मैं नाम ही देख रही हूँ अभी, उसने मुझे लिंक भेजा था, भेज दूंगी। ठीक है, 2.5 लाख में सिखाने वाले अभी तक तो कोई ऐसा, मेरे को भी ऐसा नहीं है। मैम 2.5 लाख बोले, 2.5 लाख भी क्या एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लोग हैं, मैं जान रही हूँ, बहुत लोगों को जान रही हूँ। नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो नहीं है, उसको निम्नो उम्नो में ये सब चीजें नहीं है उसका। और रेकी का बोल रही थी कि न्यूमरोलॉजी ये सब एडमिशन ली होगी, पता नहीं मैम क्या क्या, लगता है झूठ फूट भी बोलती है, मतलब 2.5 लाख रुपए तो मुझे खुद समझ में नहीं आया। तुम नाम बता दो, नाम निकाल लेंगे। नाम बता दूंगी मैं, लिंक भेज दो, पता चल जाएगा। हाँ भेज दूंगी, उसने मुझे भेजा था बहुत पहले कि तुम्हें ज्वाइन करना होगा तो बताना। तो 55,000 तक मैक्सिमम है मार्केट में, है ना, उससे ज्यादा तो कोई नहीं है। द डेविल का क्या बताया था मैम? वो तो द डेविल क्या है? द डेविल आप लोग सिंगल वर्ड में आप लोग, द डेविल मींस लस्ट, एडिक्शन, ठीक है। तो लस्ट और एडिक्शन किससे होता है? गलत काम से होता है। अगर ये कार्ड हम ऑल इन ऑल, हम जो अपनी क्वेश्चन पे हमारा डिपेंड करता है, हम यहाँ पे क्वेश्चन हम क्या पूछे। अगर मान लो सपोज कि सिंपल से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरे हस्बैंड, जैसे कि अर्चना का क्वेश्चन था कि किसी का फ्रेंड का हस्बैंड है, बहुत ट्रिप पे, बहुत टूर पे जाता है, अदर डेविल का कार्ड आ गया, तो क्लियर है ना। और उसके मन में डाउट है कि कहीं कुछ ऐसा वैसा तो बात नहीं है, इट मींस क्लियर है कि कोई तो उसकी एडिक्शन है, कोई तो उसका लस्ट है, जिसके लिए वो भाग के जा रहा है आदमी। तो आया ना, कहीं ना कुछ चीटिंग आया ना, ठीक है। पार्टनर के भी, अगर मान लो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाँ मेरा बिजनेस पार्टनर जो है वो कैसा है, ठीक है, तो क्यों आप पूछ रहे हैं? आप लॉयल्टी टेस्ट कर रहे हैं, अपने पार्टनर का लॉयल्टी टेस्ट कर रहे हैं, और ये कार्ड आ गया, इट मींस कि क्लियर है कि आपका पार्टनर जो है अगर आपसे सटा हुआ है, आपको अटैच है, तो किसी न किसी एडिक्शन के कारण, यानी कोई ना कोई उसका कमजोर चीजें आपका है। हो सकता है आपके पैसे से ही उसका घर चल रहा हो, ठीक है, उसके कारण हो, उसके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं हो, ठीक,
या फिर सबसे वर्स्ट कंडीशन में हो सकता है कि कहीं ना कहीं से जब बिजनेस आया तो पैसा इन्वॉल्व हो गया ना, तो कहीं ना कहीं से पैसे खींच रहा है, पैसे बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आपसे चिपका हुआ, आपसे सटा हुआ। क्या हो गया धर्मिष्ठा मैम, इतना शांत क्यों? नितिन मोहनलाल नाम। नितिन नितिन मोहनलाल। नितिन मोहनलाल तो मेरा सुना हुआ भी नहीं है नाम। आप धर्मिष्ठा मैम आप सुनी है? नहीं मैम। हम लोग इस फील्ड में बहुत दिन, धर्मिष्ठा मैम भी बहुत सालों से सीख कर बैठी हुई है। मैंने सर्च किया था, टैरो में ही बहुत ज्यादा इनका दिख रहा है। मतलब हम लोग का नाम नहीं सुना हुआ है। आज के डेट में मैम किसी भी फील्ड में जाओ, उस फील्ड में इतना मतलब कंपटीशन है ना, मतलब तो जब न्यूट्रिशन डाइटिशियन में मैं इन की थी, उसमें भी मतलब इन करने से पहले तो पता नहीं चलता, जब इन अंदर आई तो पता चला कितना कंपटीशन है, कितने लाइन लगे हुए हैं। और इसमें भी आई हूँ तो फिर मैं देख रही हूँ कि मतलब बहुत लोग हैं, बहुत लोग। लेकिन इनका नहीं, हम लोग बहुत सारे लोगों का देखते हैं, क्योंकि हम लोग का भी थोड़ा सा रहता है ना। वो जो हीर छबरिया का नाम सुनी है धर्मिष्ठा मैम? नहीं मैम। हीर छबरिया लेती है 56,000 टैरो कार्ड रीडिंग का, और सिर्फ 25 दिन का उसका एस्ट्रोलॉजी का लेती है 1.5 लाख। एस्ट्रोलॉजी सिखाने का। लेकिन हम मतलब उससे कनेक्ट होने की कोशिश की है, उसका 1-2 कोर्स करके मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम छोड़ दिए। पेमेंट कर दिए थे मैम? पेमेंट? क्या पेमेंट? जो जीत छापड़िया का पेमेंट किए थे आप? हाँ, उससे हम लोग बेसिक लाल किताब हम पढ़े थे, है ना। वो बेसिक लाल किताब का उसका पेमेंट दिए, मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं लगा। फिर वो ड्रीम होता है ना, ड्रीम एनालिसिस, वही ड्रीम एनालिसिस मार्केट में आपको हार्डली आपको 1500 से लेकर 3000 के बीच में ड्रीम एनालिसिस का अगर आप व्हाट्सएप बेस पर हो तो 1500, और ऑनलाइन लाइव क्लासेस में 3-3.5 ड्रीम एनालिसिस, वो ली थी 12,000। 83 इसका गूगल देखो आप लोगों, ये नितिन मोहनलाल का गूगल देखो, सिर्फ 83 लोगों का रिव्यू पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका रिव्यू भी ऐसा बहुत ऐसा कुछ खास नहीं है। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा था, मैंने 1-2 स्पीच मतलब ये YouTube पे देखा था ना, जब मुझे बहुत मतलब होता है ना, कोई अट्रैक्टिव लगता है सुन के। वो झूठ बोल रही है, समझी? इतना चार्जेस नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग एक बार पेज खोल देना तो पेज खोल के ही मालूम चल जाता है कि कौन आदमी कितना ये कर सकता है, पेबेबल है, ठीक है। अगर ये जैसे आपने जिसका बताया था ना कि आपने जिससे ये न्यूमरो वाला क्लास किया था, क्या बताया था नाम सर का? हाँ, उनका तो मैं बहुत आपके बताने के बाद, मुझसे पहले तो नहीं जानती थी, मगर बहुत अच्छा लगता है, मतलब सुन के भी अच्छा लगता है। उनका तो बहुत ज्यादा देखी। अरविंद सूद का दिक्कत क्या है ना, वो आदमी अपडेटेड नहीं है, जबकि अरविंद सूद रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ, ये रिकॉर्डिंग अपलोड